एक दिन जब मैं घर लौटकर आया, मेरी पत्नी लता ने मुझे खाना परोसा। मैंने उसे अपने पास बिठाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तलाक चाहिए। अगले दिन मैंने बहुत बुरा महसूस करते हुए एक तलाकनामा बनवाया, जिसमें मैंने घर, गाड़ी और मेरी कंपनी का 30% हिस्सा उसके नाम कर दिया। उसने तलाकनामा पढ़ा और उसे फाड़ कर फेंक दिया और वजह पूछी। मैंने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इससे वह उदास हो गई, तो मैंने हिम्मत करके कहा कि मेरा अफेयर चल रहा है मेरे दफ्तर की एक महिला सोनिया के साथ। मैंने साथ ही ये भी कह दिया कि अब मैं उससे प्यार नहीं करता। ये सुनकर वह चिढ़ी नहीं, बल्कि उसने नरमी से पूछा, क्यों? वह औरत जिसने मेरे साथ जिंदगी के 10 साल गुजारे, आज मुझे अजनबी लगने लग गई। मैं कसूरवार महसूस कर रहा था उसके खोए हुए समय, प्यार और प्रतिष्ठा के लिए, परंतु मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और ना ही मैं वापस ले सकता था जो मैंने किया। वह अंदर से टूट गई और मेरे सामने रो पड़ी। उसने कहा, हमने कस्में खाई थी। उसका दिल टूट चुका था और ये मैंने सोचा भी था। तलाक ही अब आखिरी रास्ता दिख रहा था। अगले दिन मैं घर काफी देर से पहुंचा। मैंने सोनिया के साथ कुछ वक्त बिताया था। मैंने देखा लता ने कागज पर कुछ लिख रखा है। मैंने उसे उठाया तो देखा कि उसमें तलाक के लिए कुछ शर्तें थी। उसने मेरा कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था, परंतु ये शर्त रखी थी कि अगले 30 दिनों तक हम साधारण जिंदगी हमेशा की तरह ही जिए। उसका कहना था कि हमारे बेटे की परीक्षा है और हमारे टूटे हुए रिश्ते की वजह से उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, परंतु सब ठीक ही चलता रहे ये सोचकर मैंने उसकी बात मान ली। उसने मुझे ये भी याद दिलाया कि कैसे मैं शादी के बाद उसे गोद में उठाकर घर पर लाया था। उसने इच्छा जताई कि अगले 30 दिन के लिए मैं फिर से वही करूं। लता ने मुझसे कहा, हमारे बेटे को तलाक के बारे में कुछ मत बताना। मैंने उसकी बात से सहमति जताई। पहले दिन जब मैंने उसे उठाया तो हम दोनों ही बड़ा अजीब महसूस कर रहे थे, परंतु हमारा बेटा बहुत खुश था। वह ताली बजा रहा था और गा रहा था, पापा ने मम्मी को उठाया। उसे देखकर मेरे मन को खूब पीड़ा हुई। उसके चेहरे पर थोड़ी झुर्रियां दिख रही थी और कुछ बाल सफेद हो गए थे। हमारी शादी का असर उस पर साफ दिख रहा था। कुछ क्षण के लिए मुझे अपने आप से घृणा हुई। दूसरे दिन हमें इतना अजीब नहीं लगा। मैंने महसूस किया कि मैंने लता को बहुत दिन से ध्यान से नहीं देखा। उस पर उम्र का असर साफ दिख रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए मैंने महसूस किया कि हमारे बीच लगाव बढ़ रहा था और उसे उठाना भी आसान हो रहा था। वह काफी पतली भी हो रही थी। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे अपनेपन का एहसास हुआ। ये वह औरत थी जिसने अपने 10 साल मुझे दिए थे। एक दिन सुबह मेरा बेटा मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला, पापा मम्मी को गोद में उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए ये चीज उसके दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन मुझे महसूस हुआ कि उसने अपने दिल में कितना दर्द छुपा कर रखा है। बिना कुछ सोचे मैंने उसके सिर को चूम लिया। अगले दिन मैंने उसे बड़े आराम से उठा लिया और वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे करीब आ गई, एकदम हमारे शादी वाले दिन जैसे। आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझसे एक कदम भी नहीं चला गया। मुझे पता था मुझे क्या करना है। मैं सोनिया के घर गया और उससे माफी मांगी और कहा कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मैं समझ गया था मैंने लता से शादी की है और कस्में खाई है। अब हमें मृत्यु के अलावा कोई अलग नहीं कर सकता। मैं घर लौटा। लता के लिए मैंने फूलों का एक गुलदस्ता लिया था और मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मैंने देखा कि लता मर चुकी थी। उसे कुछ महीनों से कैंसर था। मैं सोनिया के साथ इतना खोया हुआ था कि मैंने लता की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए उसकी शर्तें इतनी महत्वपूर्ण थी। वह चाहती थी कि हमारे बेटे को लगे कि मैं एक अच्छा पिता हूँ और एक अच्छा पति भी। मृत्यु ने हमें आखिरकार अलग कर ही दिया। शादी एक पावन रिश्ता है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन साथी से अप्रतिबंध प्रेम करो अपनी आखिरी सांस तक। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।